नमस्कार, आप देख रहे हैं EH न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी में इन 2 कामों के लिए फ्री में जमीन देगी सरकार, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बस स्टेशनों के नवनिर्माण में NHAI का सहयोग लेना चाहती है। चरणबद्ध रूप से सभी 75 जिलों के बस स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने इस पर सहमति जताते हुए प्रथम चरण में 25 बस स्टेशनों का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी की तर्ज पर गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, बुंदेलखंड और सोनभद्र में रोपवे निर्माण परियोजना की भी चर्चा की, पर केंद्रीय मंत्री ने सभी जरूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुंभ 2025 से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या राज्य राजमार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 24B के रायबरेली प्रयागराज सेक्शन में अत्यधिक ट्रैफिक व धार्मिक पर्यटन क्षेत्र होने के कारण आगामी कुंभ से पूर्व इसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए आवश्यक परीक्षण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने मंडल मुख्यालयों के लिए रिंग रोड बाईपास मार्ग की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा, प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के लिए रिंग रोड बाईपास मार्ग की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। सीएम ने गोरखपुर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, कोलकाता तथा गोरखपुर बरेली कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना 2 में शामिल किया जाना प्रदेश की तरक्की को नई उड़ान देने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से गोसाईगंज बनी मोहान मार्ग, सीतापुर, लखीमपुर, गौरीफंटा मार्ग, टुंडला, एटा, कासगंज राज्य मार्ग, चंदौसी, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद राज्य मार्ग, नैमिषारण्य, गोला गोकरणनाथ, माता, पूर्णागिरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद सहित विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भी रखा गया। इससे पहले भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में आप जहां से भी प्रवेश करेंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। वे पिछले 5.5 साल में यूपी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस 3 दिवसीय अधिवेशन में सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 2500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आजादी के अमृत काल में यूपी को 81वें अधिवेशन के लिए चुने जाने पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी ने जिस मजबूती और आत्मविश्वास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया, वह आज एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। हम कोरोना के आगे ना रुके ना झुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के काल में भी अपने 2 पिछड़े क्षेत्रों पूर्वांचल और बुंदेलखंड को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा। हम कोरोना के सामने रुके नहीं और झुके भी नहीं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ 12 लेन एक्सप्रेसवे को न सिर्फ बनाया बल्कि राष्ट्र को समर्पित भी किया। इसके साथ ही आज यूपी FDR तकनीक को सबसे सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। हमारी ग्रामीण सड़कें इसी तकनीक से बन रही है। इससे हम 1/3 कम लागत में ज्यादा टिकाऊ सड़कें बना रहे हैं। सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत इंजीनियरिंग के कारण हर साल बहुत से लोगों की जान चली जाती है।
कोरोना जैसी महामारी के दौरान यूपी के अंदर लगभग 23,600 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो हर साल 20,000 मौतें हो रही हैं। ये मौतें हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मैं चाहता हूं कि अगले 3 दिन तक चलने वाले इंडियन रोड कांग्रेस के इस अधिवेशन में आप सभी तकनीकी विशेषज्ञ इस बात पर मंथन करें कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम रोड एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए EH न्यूज़ नेटवर्क।